इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक नए साल की शुरुआत मुहर्रम के महीने से होती है। सिया मुसलमानों के लिए ये महीना बेहद गम भरा होता है। जब भी मुहर्रम की बात होती है तो सबसे पहले जिक्र करबला का किया जाता है। आज से लगभग 14 साल पहले तारीख इस्लाम में करबला की जंग हुई थी। ये जंग जुल्म के खिलाफ इंसाफ के लिए लड़ी गई थी। इस जंग में पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 साथी शहीद हो गए थे। इसलिए कहा जाता है हर करबला के बाद इस्लाम जिंदा होता है। इस्लाम की जहाँ से शुरुआत हुई, मदीना से कुछ दूरी पर मुआविका नामक शासक का दौर था। मुआविका के इंतकाल के बाद शाही वारिस के रूप में उनके बेटे यजीद को शाही गद्दी पर बैठने का मौका मिला। लोगों के दिलों में बादशाह यजीद का इतना खौफ था कि लोग यजीद के नाम से ही कांप उठते थे। पैगंबर मोहम्मद की वफात के बाद यजीद इस्लाम को अपने तरीके से चलाना चाहता था, जिसके लिए यजीद ने पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन को उसके मुताबिक चलने को कहा और खुद को उनके खलीफे के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा। यजीद को लगता था कि अगर इमाम हुसैन उसे अपना खलीफा मान लेंगे तो इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों पर वह राज कर सकेगा। हुसैन को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था और हुसैन ने यजीद को अपना खलीफा मानने से इनकार कर दिया। यजीद से हुसैन का इनकार करना सहन नहीं हुआ और वह हुसैन को खत्म करने की साजिश करने लगा। यजीद की बात न मानने के साथ ही हुसैन ने अपने नाना पैगंबर मोहम्मद का शहर मदीना छोड़ने का भी फैसला किया। मुहर्रम की दूसरी तारीख को जब हुसैन करबला पहुंचे तो उस समय उनके साथ एक छोटा सा लश्कर था, जिसमें औरतों से लेकर छोटे बच्चों तक कुल मिलाकर 72 लोग शामिल थे। इसी दौरान करबला के पास यजीद ने इमाम हुसैन के काफिले को घेर लिया और खुद को खलीफा मानने के लिए उन्हें मजबूर किया, लेकिन हुसैन ने यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। हुसैन ने करबला पहुंचने के बाद मुहर्रम की 7 तारीख को इमाम हुसैन के पास खाने पीने की जितनी भी चीज़ें थी वे सभी खत्म हो चुकी थी। ये देखकर यजीद ने हुसैन के लश्कर का पानी भी बंद कर दिया। मुहर्रम की 7 तारीख से 10 तारीख तक इमाम हुसैन और उनके काफिले के लोग भूखे प्यासे रहे, लेकिन इमाम हुसैन सब्र से काम लेते रहे और जंग को टालते रहे। हर ढलते दिन के साथ यजीद के जुल्म बढ़ते ही जा रहे थे। ये देखने के बाद इमाम हुसैन ने अपने काफिले में मौजूद लोगों को वहां से चले जाने के लिए कहा, लेकिन कोई भी हुसैन को छोड़कर वहां से नहीं गया। मुहर्रम की 10 तारीख को यजीद की फौज ने हुसैन को उनके साथियों पर हमला कर दिया। यजीद बहुत ताकतवर था। यजीद के पास हथियार, खंजर, तलवारें थी, जबकि हुसैन के काफिले में सिर्फ 72 लोग ही थे। इसी जंग के दौरान मुहर्रम की 10 तारीख को यजीद की खौफ ने इमाम हुसैन और उनके साथियों को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। उसमें हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर, 18 साल की अली अकबर और 7 साल के उनके भतीजे कासिम हसन के बेटे भी शहीद हो गए। यही वजह है कि मुहर्रम की 10 तारीख सबसे अहम होती है, जिसे रोजे आशुरा कहते हैं। हुसैन का कत्ल करने के बाद यजीद ने पहले बैत समर्थकों को घरों में आग लगा दी। उसके बाद काफिले में मौजूद लोगों के घरवालों को अपना कैदी बना लिया। करबला में इस्लाम के हित में जंग करते हुए इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोग मुहर्रम की 10 तारीख को शहीद हुए थे। हुसैन की इसी कुर्बानी को याद करते हुए मुहर्रम की 10 तारीख को मुसलमान अलग अलग तरीकों से गम जाहिर करते हैं। सिया लोग अपना गम जाहिर करने के लिए मातम करते हैं, मजलिस पढ़ते हैं। मुहर्रम का चाँद दिखाई देते ही सभी सिया समुदाय के लोग पूरे 2 महीने 8 दिनों तक शोक मनाते हैं। इस दौरान वे लाल, सुर्ख और चमक वाले कपड़े नहीं पहनते हैं। इन दिनों ज़्यादातर काले रंग के ही कपड़े पहनते हैं। मुहर्रम के पूरे महीने सिया मुस्लिम किसी तरह की कोई खुशी नहीं मनाते हैं और न उनके घरों में 2 महीने 8 दिन तक कोई शादियां होती हैं। वे किसी अन्य की शादी या खुशी के किसी मौके पर भी शरीक नहीं होते हैं। सिया महिलाएं और लड़कियां पूरे 2 महीने 8 दिन के लिए सभी श्रृंगार की चीज़ों से दूरी बना लेती हैं। लखनऊ से DNM के लिए रजी अहमद की रिपोर्ट। ये देखिए 1982 में इसी इमामबाड़ा शाह नजफ़ में ये अंजुमन मासूम असगरिया हम लोगों ने कायम की थी और जब से सिलसिला चला आ रहा है और 40 साल हुए, अब की 40 साल हो गए हैं इस अंजुमन को
यहाँ पर आकर मातम कराते हैं। और इसमें जनाब मौलाना फरीदुल हसन साहब क़िबला मजलिस पहुँच रहे हैं जी। और माशाअल्लाह से काफ़ी आपने देखा, काफ़ी मजमा और काफ़ी समझिए इसका दूर दूर तक नाम है। स्विट्ज़रलैंड, इराक़, ईरान, हर तरफ यहाँ मातम मशहूर है। ये जो आग का मातम करते हैं इसको चलते हैं, क्या कोई पैर पे दिखते हैं? नहीं नहीं, इस तरीके से कुछ नहीं। ऐसा लगता है जब बच्चे हों या बुज़ुर्ग हों या नौजवान हों, हिंदू मुस्लिम शिया सुन्नी सब मातम करते हैं। जिस वक्त आग पर जाते हैं ऐसा लगता है फूलों पर चल रहे हैं, फूलों पर चल रहे हैं, ज़रा सा ज़र्फ नहीं आता, कुछ नहीं। ये मौला का रहम करम है। और तमाम हिंदू देखिए हर साल हिंदू तमाम मातम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, अपना नाम लिखाते हैं, समझा।